को रेगुलेट की जाए, मैं ये जनता की तरफ से मांग करता हूं। मैं फिर से आपका इंदौर की जनता की ओर से आभार और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को कि वे आएं और इस अवसर पर उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश के ओजस्वी, कर्मठ, जुझारू मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय को मैं आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं इस सौगात के लिए इसी ताली बजे कि भोपाल तक उनको इंदौर याद है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय कैलाश जी, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री मेरी छोटी बहन उषा जी, देश के केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय हर्षवर्धन जी, राज्य मंत्री सम्माननीय चौबे जी, लोकप्रिय सांसद मेरे भाई शंकर जी, आपने एक तरुण की आवाज सुनी। इस क्षेत्र के जुझारू कर्मठ विधायक कहाँ है आकाश जी? वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय मोगे जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री विधायक सम्माननीय महेंद्र हाड़िया जी, चौका लगाने वाली हम सबके आदरणीय भाभी जी, गौरव जी, इतिहास बनाने का काम रमेश जी करते हैं। क्यों रमेश जी? भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय राजेश सोनकर जी, मनोज जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मधु भैया, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठजन, मैं प्रणाम करता हूं इन योद्धाओं को जो एक संकट हो, इस महामारी कोरोना वायरस में जिस समर्पित भाव से आपने जो सेवा की है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में 23 मार्च एक परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया। शपथ लेने के बाद एक कर्मठ मुख्यमंत्री, चिंता थी, चिंता के साथ चिंतन भी किया। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री जी सीधे बल्लभ बन गए। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कोरोना वायरस की 23 मार्च को जो पूरे इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, वरन राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व की बीमारी से जूझने वाले मध्य प्रदेश को हम कैसे इसका सामना करें। अभी आप जब उल्लेख हो रहा था, प्रतिदिन आप इस महामारी संकट की मध्य प्रदेश के हर जिले की समीक्षा करते थे। वाकई में आज का दिन इंदौर के लिए एक पवित्र अवसर है। मां अहिल्या की नगरी, उद्योग की नगरी, कला की नगरी, संस्कृति की नगरी, और ये सौगात के बाद ये स्वास्थ्य की नगरी है। इंदौर का एक भी नागरिक इस सुविधा के लिए आपका आभारी है, आपको प्रणाम करता है। जिस प्रकार से इंदौर एक बार नहीं 4 बार स्वच्छता में प्रथम आया है, सभ्य मुख्यमंत्री की सोच भी है कि स्वास्थ्य के अंदर भी मेरा मध्य प्रदेश
इस संकट से उबरकर स्वस्थ बने। उसी के साथ अभी आकाश जी ने कहा, ये शिक्षा का है। मध्य प्रदेश स्वच्छ भी हो, स्वस्थ भी हो और शिक्षित भी हो। जिस प्रकार से हमारे लोकप्रिय सांसद ने कुछ मांग रखी है, मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं। इतनी बड़ी सौगातें इस संकट के दौर में मध्य प्रदेश में कोई दे सकता है, उस व्यक्ति का नाम सद्य मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल है। जिस प्रकार से सांसद जी ने कहा, इंदौर नहीं, राजस्थान से भी, गुजरात से भी इलाज के लिए आते हैं। कई वर्षों से मेरी कल्पना थी, मेरा भी एक संकल्प था, सद्य मुख्यमंत्री जी इस अस्पताल को आदर्श मॉडल अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरा ताली बजा के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करो। मैं फिर से ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का इस बड़ी सौगात के लिए, जब महामारी संकट हो, कोरोना वायरस हम सब जूझ रहे हो, ये सुविधा जो मिली है, बाकी में ये एक नींव का पत्थर साबित होगी। मैं पुनः इंदौर वासियों की ओर से, सम्मानीय नागरिकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस अस्पताल की योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इंदौर का चयन कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापना में अपना भरपूर सहयोग दिया है। मैं अब डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार को उसके पूर्व मैं राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को उद्बोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दिल्ली में उपस्थित हमारे लोकप्रिय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के हमारे वैश्विक भूमि जो मां अहिल्या की भूमि है और जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही पवित्र भूमि है। और मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री और जनप्रिय नेता के रूप में वहां उपस्थित आदरणीय श्री चौहान जी हमारे हैं, और साथ ही शिवराज जी के साथ वहां मैं देख रहा हूं कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही इंदौर के धड़कन के रूप में जानने वाले श्री कैलाश विजयवर्गीय, जो राष्ट्रीय महामंत्री भी है, साथ ही वहां के माननीय मंत्री जो चिकित्सा क्षेत्र के मंत्री हैं, श्री विश्वास सारंगी जी, श्री तुलसीराम सिलावट माननीय मंत्री, श्रीमती उषा दीदी जी, भाई वहां के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, तो वहां के स्थानीय विधायक जो बड़े ही युवात्व के हैं, और मैं उनके कई कार्यक्रमों में वहां सम्मिलित हुआ हूं।
प्रकाश विजयवर्गीय नौजवान है और बड़े ही कर्मठ ओजस्वी नेता है वहां के, और साथ ही वहां उपस्थित भाभी जी, पार्टी के अनेक राजेश जी, रमेश जी, ऐसे संगठन के सभी, और विशेष करके जो चिकित्सा क्षेत्र चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो दिखाई पड़ रहे हैं सचमुच में, ऐसे लोगों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने पूरे देश में और दुनिया में जो चिकित्सा के क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी में आपका योगदान रहा है, उन तमाम चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को मैं जो दिवंगत हो गए उनकी प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, और जो लोग इस उत्कृष्ट सेवा को महान सेवा मान करके मानव सेवा का जो उदाहरण पेश किया है, ऐसे सबके जूझ रहे आप सभी चिकित्सा कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का हृदय से मैं बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और भी ऊर्जान्वित होते रहे। और मुझे खुशी है वहां के सभी पदाधिकारीगण, जहां मोहम्मद सुलेमान जी अपर मुख्य सचिव है और संजय कुमार शुक्ला भी वहां के प्रमुख सचिव है, साथ ही हमारे यहाँ से उपस्थित ज्वाइंट सेक्रेटरी भाई श्री सुनील शर्मा और अन्य पदाधिकारी, सभी को हमारी ओर से आज के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सौगात, जो भारत के लोकप्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से जो ये भेंट हुई है, उनके मार्गदर्शन में आज स्वास्थ्य मंत्रालय जो आगे बढ़ करके काम कर रहा है, न केवल भारत सरकार ही, पूरे देश में सत्ता हो या विपक्ष हो, उन सबके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए तो रणनीति उन्होंने बनाई कि किस प्रकार से, किस तरह से कौशलता पूर्वक और इस महामारी को समाप्त किया जाए, उसके चेन को तोड़ने के लिए प्रारंभ काल से ही 21 मार्च से ही जो उन्होंने ताली और थाली जनता कर्फ्यू के बाद और दीप जला करके आत्म दीपो भवों का जो संदेश दिया और देश को एक सूत्र में बांधने का ये मिसाल है। और दुनिया में भारत का जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कालखंड में तो उनके मार्गदर्शन में जो अच्छे काम हुए, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो चीज उस समय नहीं जा सकती थी, और आपने देखा कि उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट करोड़ों की संख्या में लगभग 108-10 देशों को यहाँ से भेजा गया, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है। पूरे विश्व को अपना भ्रातृत्व और बंधुत्व का भावना कायम रखते हुए अपने लिए भी दवाई की व्यवस्था रख करके और पूरे देश और दुनिया को भी उन्होंने उस समय सहयोग करने का जो काम किया, पूरी दुनिया आज भारत के प्रति नतमस्तक है। और ऐसे प्रिय नेता के प्रति, श्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आज जन जन में एक विश्वास कायम हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं। और हमने विपक्ष और सत्ता पक्ष किसी की भी चिंता नहीं की। जहां भी बीमारी फैला, हमारे रात दिन यहाँ मौजूद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने पूरी चिंता की। जहां प्रधानमंत्री जी बराबर पूछताछ करते रहते थे, बराबर वो चिंतित रहते थे, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रीगण से जहां 9 बार उन्होंने वार्ता की, तमाम विपक्ष के संगठनों से भी बातचीत की, और हम लोग लगातार देश के तमाम स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करते रहे, राज्य मंत्री या वहां के पदाधिकारियों से हमारे पदाधिकारी लगातार संपर्क में रहे, और स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजरी के माध्यम से प्रारंभ से ही जो कुछ भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, उसका निश्चित रूप से लोगों में जन जन में एक अच्छा संदेश पहुंचा। मुझे याद है जब मैं आज के अवसर पर मैं अपनी ताई को भूल नहीं सकता हूँ। ताई जी इंदौर की मातृशक्ति स्वरूपा, जिन्होंने इंदौर शहर को और इंदौर क्षेत्र को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे श्रीमती सुनीता महाजन जी, और उनके कालखंड में ये
तत्कालीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके सहयोग से प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो ये अस्पताल के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करने में जो उनकी योगदान, जो उनकी भूमिका रही, और इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं कि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो सहयोग मिला, अगर राज्य सरकार और वहां के मुख्यमंत्री हमारे आज जो शिवराज सिंह चौहान है, पहले भी थे, बीच के कालखंड को थोड़ा छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जन जन के नेता है, लोग उन्हें चाहते हैं। और न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में शिवराज जी ने जो मिसाल कायम किया है किसानों के प्रति, आम लोगों के प्रति, ये हम सब लोग याद करते रहते हैं। छात्र जीवन से ही हमारा बहुत ही $318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से, और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लस। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैच। देना चाहता हूं, और आज के शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अहिल्या नगरी, मैं उसी अहिल्या के अवतार भूमि से, कर्म भूमि से आता हूं, जहां बक्सर में जो अनादि काल में, सतयुग के काल में, जिसे सतयुग के काल में वो भूमि बड़ा ही पवित्र भूमि था, और जहां भगवान राम ने आकर के अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसी प्रशिक्षण के आधार पर महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में उसी राम रेखा घाट गंगा के किनारे, और उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके शिवलिंग स्थापित करके पहला रामेश्वर नाथ मंदिर उन्होंने निर्माण किया था, और वही संकल्प लेकर के तारकासुर का वध और मारीच का वध किया था। और अहिल्या का अवतरण भी उसी अहिरोली में, जो पत्थर के रूप में थी, अपने चरण रस से उन्हें फिर से अहिरोली को और अहिल्या माता का प्रकटीकरण हुआ। मैं उसी गर्भभूमि से आता हूँ, बिहार के बक्सर से आता हूँ। मुझे खुशी है कि आप सारे लोगों के साथ आज मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। केंद्रीय मंत्री जी के जुड़ने के पहले त्रुटिवश मुझे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को आमंत्रित करना था, परंतु
त्रुटिवश में उनको आमंत्रित कर लिया, तो मैं अब उन हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इस अवसर पर 2 शब्द कहें। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, जरा तालियां बजाकर शिवराज जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम में दिल्ली से जुड़े केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अपनी पहचान पोलियो मुक्त भारत से, टोबैको मुक्त भारत के आंदोलन से देश में पहचान बनाई, अब कोरोना जैसे संकट में बहुत ही महती भूमिका अदा करने वाले केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। साथ में जुड़े हुए हमारे मित्र, जिन्होंने केदारनाथ की दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा था और जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए इस बार फिर देश की सेवा में हमारे लिए उपलब्ध हैं, ऐसे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी बंधुओं, केंद्रीय सरकार के अधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं, देवियों को प्रणाम। समय बहुत हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से कोविड-19 से इंदौर की जनता ने, अधिकारियों ने, सामाजिक संगठनों ने जो इंदौर को एक संकट से उबारा है, निश्चित रूप से आपका नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार है। जो प्रतिदिन आप चिंता करते थे, हमारे अधिकारियों की मेहनत, सामाजिक संगठनों की मेहनत, डॉक्टर्स की मेहनत, पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत और इंदौर की जनता की एक इच्छा शक्ति, जिसके माध्यम से पहले इंदौर 5वें नंबर पर था संक्रमण में, आज वह मेरा ख्याल है बहुत पीछे चला गया। उसका श्रेय आपके नेतृत्व को और हमारे इंदौर के अधिकारियों की टीम को जाता है। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। ये जो हॉस्पिटल जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन 2 हस्तियों का नाम लेना मैं अभी उचित समझता हूं। जगत प्रकाश जी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर थे, आदरणीय ताई जी जो उस समय सांसद थी, जिससे भूमि पूजन हुआ था, दोनों अभी यहाँ पर नहीं है, पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उनके लिए तालियां बजाकर स्वागत करें कि उन्होंने भूमि पूजन किया था। आज इसका उद्घाटन, यदि मुख्यमंत्री जी आप इसको पेन दर्द के रूप में नहीं लेते तो शायद ये 1 साल बाद होता, पर आपने चिंता की। और विशेषकर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री जब कभी मैं फ़ोन करता हूं, यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो SMS या व्हाट्सएप कर दो, काम हो जाता है। इस अस्पताल में जितनी भी रुकावटें आ रही थी, मैंने जब जब व्हाट्सएप किया उनके स्टाफ के द्वारा, उन सारी रुकावटों को दूर किया। एक बार हर्षवर्धन जी के लिए भी तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। ये इंदौर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो विकास का सिलसिला है, यह जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से देश का विकास कर रहे हैं, मैं समझता हूं आजादी के बाद सबसे विपरीत समय यदि कोई है देश का तो ये है, जिसमें कोविड की महामारी भी है, अर्थतंत्र हमारा बिल्कुल बैठा हुआ है और विश्व में हमारे जो पड़ोसी देश कहीं न कहीं ऐसे पड़ोसी जो अपनी पीठ पे छुरा भोगने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी सचेत रहते हुए सेना को मजबूती के साथ सीमा पर खड़े करके और इस देश की बाहरी ताकतों से भी रक्षा करना, अंदर में जो संकट आया है इस महामारी का, उससे भी देश की जनता को बचाना, अर्थतंत्र को भी मजबूत करना और कैसे इस विपरीत परिस्थिति में देश को दुनिया का ताकतवर देश बनाकर खड़ा करना, ये अगर इच्छा शक्ति, ये यदि प्रेरणा अगर किसी से मिलती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलती है। तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, अश्विनी चौबे जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने इंदौर को सौगात दी है, भविष्य में भी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन
माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार को कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे राष्ट्रीय हमारे महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सभी उपस्थित मंत्रीगण, सुश्री उषा ठाकुर जी, तुलसीराम सिलावट जी, मुझे पता नहीं कि विश्वास सारंग जी ने ज्वाइन किया है नहीं किया, क्योंकि उनका नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन संबंधित मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं। भारत सरकार में पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी श्री शंकर लालवानी जी, सभी उपस्थित विधायकगण, आकाश विजयवर्गीय जी, महेंद्र हार्डिया जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंडोला जी, जीतू पटवारी जी, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, भाजपा के वहाँ के जिले के संगठन से जुड़े राजेश जी, गौरव जी और सभी संबंधित अधिकारीगण, संजय शुक्ला जी, मोहम्मद सुलेमान जी, पवन शर्मा जी, निशांत भारबाटे जी और मनीष सिंह जी जो वहाँ के डीएम हैं। यहाँ मेरे साथ सुनील शर्मा जी हैं, भारत सरकार के जॉइंट